में देखने वाले हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, तो उसके लिए क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो आपका जो पेपर है ना उसमें को अच्छे से कराओगे और आपके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आपसे एक भी गलत नहीं होंगे, आपको सेम टू सेम इसी से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को समझिएगा। देखिए हम फालतू ऐसे ही नहीं बता रहे कि आपको ऐसा पेपर सब बना के यानी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दें, नहीं। आपको जो भी बताया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा इसी से पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि अगर आप अब ऐसे कर लोगे तो आगे चल के आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प। सही विकल्प में क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है युग्मनज होता है, तो युग्मनज कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्विगुणित। अगला है मानव है, अगला मानव है तो मानव क्या है, सजीव प्रजक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 पे, अंडो उत्सर्जन होता है किस हार्मोन से होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LH। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में जो अंडोत्सर्जन होता है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14वें दिन। अगला क्वेश्चन है कितने यानी द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 2 से गुणसूत्र बनते हैं, तो 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला है जो अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण पोषण को प्रदान करती है, तो 6वें का आंसर हो जाएगा डी, अपरा। और क्वेश्चन नंबर 7 है IVF में जो स्थानांतरण किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज को गर्भाशय में। अगला है ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंड जनन में। अगला है 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर 10वां है मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, इसका हो जाएगा सी, 4। अब देखिए इस चैप्टर से कितने हो गए, आपके 10 ऑब्जेक्ट यानी सही विकल्प हो गए। अब 10 आपने पढ़ लिए, अब आपको इस एग्जाम के लिए काम आएंगे, त्रैमासिक के लिए, आगे चल के यही आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। अब देखिए इन 10 में से कितना पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। चैप्टर 2 था ये। तो देखिए ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 3 अंक के सही विकल्प। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके 3 अंक, इन्हें 10 जो आपके सही विकल्प हैं इनसे 3 अंक का तैयार हो गया। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आप इन्हीं को अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है प्रश्न बैंक है ना, तो इसका सॉल्यूशन आप पूरा अच्छे से देख के जाइए। इस वीडियो में हम आपको सभी चैप्टर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो आप देख लीजिए, आपको अब काम आएगा और बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। तब देखिए आगे चल के इस चैप्टर 2 को ही देखते हैं। चैप्टर 2 में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान कितने अंक के आएंगे इस चैप्टर से, 2 अंक के। तो 2 अंक आप देख लीजिए। केवल आपको कितना पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है, 3 ए रहे और 3 ए रहे, 6 में से आपको 2 मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला है कि जो आपका अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, इसमें भरना है आपको, तो इसमें आएगा 1। ठीक है, अंडाणु और तथा 3, इसमें आएगा 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। तो पहले में 1 और फिर दूसरे में 3। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें जो रंग का वर्णक पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, ल्यूटेन। अगला है जो मादा के बाह्य जननांग को कहते हैं, तो इसे कहते हैं वाल्व, वाल्वा या भव भी बोल सकते हो। अगला है मानव में निषेचन होता है, तो इसमें आएगा आंतरिक, आंतरिक निषेचन होता है। अगला है भ्रूण और गर्भाशय के बीच की संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को कहते हैं, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा,
सेंटा। अगला, भ्रूण की 16 कोशिकाओं वाली अवस्था कहलाती है मॉरूला। तो इस प्रकार से अब यहाँ से 2 नंबर के तैयार हो गए। अब यहाँ से सत्य सत्य देख लीजिए। सत्य सत्य में देखिए, पहला है आपका कि वृषण की जो अंतराली कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन स्रावित होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनियों में होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला, गर्भाशय में अपरा भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मानव लैंगिक उत्पत्ति का जीव है, ये भी आपका सही हो जाएगा। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, तो ये भी सत्य है। अगला है शुक्राणुओं का संग्रहण जो शुक्राशय में होता है, तो ये आपका छठवा क्या है, असत्य हो जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब संवहनीय भाग होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको जो टिक करवा रहे हैं उनको जरूर पढ़िएगा। वैसे तो आपने तैयारी कर ली होगी। देखिए यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से शुक्राणु को परिभाषित, यहाँ पर चित्र बना लेना शुक्राणु का। 2 क्वेश्चन इनको अच्छे से देख लेना। और एक यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है प्रसव प्लेसेंटा के 2 कार्य। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इन्हीं से आपको मिल सकता है। अगला है 3 अंक का प्रश्न एक पूछा जाएगा, जिसमें से पहला आपको अच्छे से कर लेना है, तीसरा। और यहाँ पर देखिए शुक्र जनन अंड जनन से किस प्रकार भिन्न है, या तो ऐसे आ सकता है या शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर आ सकता है। ठीक है, इसे अच्छे कर लेना है। 4 अंक का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से अच्छा है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, दोनों से एक आने का चांस रहेगा। अंड जनन क्या है, संक्षिप्त। ठीक है, इन्हीं से अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखिए आपको वीडियो लंबा लग सकता है, लेकिन आपको देखिए क्योंकि अच्छी चीज़ है ये। अगर आप अब पढ़ रहे हो तो आगे चल के बोर्ड में भी काम आएगी, और आपके ये चैप्टर हैं कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको ये आगे चल के काम आएंगे। तो देखिए पहले हमने 2 चैप्टर देखा था, अब चैप्टर 1 है, तो यहाँ से 3 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए, 3 नंबर के आपको त्रैमासिक में मिल जाएंगे। तो देखिए पहला है यहाँ पर क्वेश्चन, परागकण की बाह्यव्यक्ति बनती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लीजिए। अगला, कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। अगला है, निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो तीसरे का हो जाएगा आवृतबीजी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल यानी फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल व्यक्ति बनता है, तो 4 का हो जाएगा अंडाशय। अगला, जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागकण किसका कारक है, तो इसका हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर ए। अगला छठे का हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से द्विगुणित है, तो युग्मनज। अगला यहाँ पर जायांग का हुआ भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है, 7 का हो जाएगा वर्तकाग्र, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हो जाएगा मक्का। और 9 है, 9 को आप पढ़ सकते हो, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है, तो इसे कहते हैं, इसका हो जाएगा अनिषेक फलन। किसी पराग कोश की लघुबीजाणु धानी की सबसे बाएं ओर जो होती है सबसे भीतरी परत क्रमशः होती हैं, तो 10वें का हो जाएगा डी, एपिडर्मिस और टेपेटम। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां है, भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 13, 13 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागकण पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीनोगेमी एक प्रकार है, तो इसका हो जाएगा 15वें का ए ऑप्शन। 16वें का है, गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16वें का हो जाएगा बी, बीजांड। 17वां परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ए। अगला, एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, इसका हो जाएगा 8। वे दो लिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं, ये ऑप्शन। 20वां है, 20वें का हो जाएगा डी, बीजांड। बीज किस प्रकार यानी किस से विकसित होता है? बीजांड। 21वें का हो जाएगा बी। और 22वें का है, स्वपरागण की युक्ति है, तो 22वें का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन 3 अंक के लिए आप इनको पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे, ठीक है। और इसको आपको 23 को देख लेना है, 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख लीजिए 3 अंक के रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है रिक्त स्थान यहाँ पर। तो देखिए पहला है, पहले में क्या आएगा कि जो सत्य फल का परिवर्धन है, तो इसमें आ जाएगा अंडाशय। अंडाशय से होता है, अंडाशय। अगला है सेकंड में आ जाएगा भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। अगला है एक बीजपत्री, बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे कहते हैं, तो बीजपत्र। अगला है चौथा, चौथे में आ जाएगा त्रिगुण, क्या आ जाएगा? त्रिगुणित, त्रिगुणित। अब अगला है संख्या पूछी केंद्रकों की, तो इसमें आएगा 8। अगला है तो इसमें आ जाएगा ऑर्किड, ऑर्किड। नागफनी के पुष्प में बीजांड, तो इसमें हो जाएगा अंडफ, अंडफ। बिना निषेचन के अंडाशय में फल विकसित होने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, अनिषेक फलन। अगला है तो इसमें आ जाएगा अंडे को पोषण, अंडे को पोषण। जो लास्ट है इसमें आ जाएगा बीज। अब क्वेश्चन देख लीजिए, 2 अंक का एक आएगा, तो इसमें से परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण, परपरागण। और विपुंसन क्या है? आवासीय फल, ठीक है। इनसे आपको मिल जाएगा। 3 अंक के लिए आप यहाँ पर कीजिए, चित्र कर लीजिए बीजांड का। और असंगन जनन क्या है, इसे कर लीजिएगा। और एक यहाँ पर इस नामक के चित्र को कर लीजिएगा। 4 नंबर के लिए आप यहाँ पर देखिए, पहला आवासीय फल, भवरूढ़ता क्या है, विपुंसन से आप क्या समझते हो, इनको अच्छे से कर लेना है। और इनके अथवा में सत्य फल, आवासीय फल, तो यहाँ से चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर 3 देख लीजिए। 3 में आपको रिक्त स्थान 1 अंक का आएगा, जिसमें 7 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको कर लीजिए, इनमें क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा देखिए, पहले में आएगा जो सिफिलिस है, एक प्रकार का क्या है, जीवाणु।
जीवाणु। और इसमें क्या एड्स बीमारी में HBI कोशिका नष्ट करती हैं, तो इसमें आ जाएगा श्वेत रक्त को कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम तो जो इसका सन 1951। अगला जनसंख्या पर निबंध, तो इसका आएगा एडविन चैडलर। पुरुषों में शुक्र, वाहिनियों में बंदीकरण को कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा वैक्सोटोमी। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकीय अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफिक्स। अगला है जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि। अब देखिए सत्य के लिए देख लीजिए, तो इसमें जो पहला है वो आपका सत्य हो जाएगा, पढ़ लीजिए आप। दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य और 4 नंबर का असत्य हो जाएगा और 5वां सत्य है। इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको तो इसका पूरा नाम पढ़ लेना है। एक जनन क्षमता की कमी क्या कहलाती है, मात्र मृत्यु दर। और एक जिप्ट का पूरा नाम जरूर कर लेना, यौन संचित रोग। तो इनसे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तीसरा, चौथा और तीसरा, ठीक है, इनको जरूर कीजिएगा। और यहाँ से आप आवर्त चक्र यहाँ पर इसे कर लेना है। यहाँ पर भी यौन संचरित वाला, जनसंख्या वृद्धि वाला कर लेना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 4, तो इसमें सत्य दिए हुए हैं और 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप देख लीजिए 4 जे और 4 ये, दोनों में से एक एक मिल जाएगा। 8 पढ़ने हैं, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर मनुष्य में जो लिंग निर्धारण के लिए वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो सत्य हो जाएगा। आपको यहाँ पर इसे पढ़ लेना 100% वाला, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। चौथा है मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इनमें से आपको एक मिल जाए। अब यहाँ पर है पहला, जीन विनिमय की क्रिया पैकेंटीन अवस्था में होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और गुणसूत्रों का एक निश्चित क्रम ये कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है मेंडल ने अपने प्रयोगों में चना पौधे का चयन किया, नहीं मटर का किया था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा तीसरा वाला। अब चौथा क्या है, लिंग निर्धारण के लिए यानी लिंग निर्धारण की क्रिया एमएन गुणसूत्र पर निर्भर करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगी। वाई पर निर्भर करती है, लेकिन इसने एमएन बोला, तो ये भी आपका क्या असत्य, 2 सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2 अंक के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा। मेंडल के मटर वाला करना है, प्रभावता वाला करना है, और उनको दोनों को कर सकते हो, लेकिन मटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया रोग और बढ़ 3 अंक के लिए यहाँ पर पृथकनीय और से प्रभाविता पूर्णता। ठीक है, यहाँ पर जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर, सिंड्रोम, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से 4 नंबर के लिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो आपकी तैयारी यहाँ पर पढ़ लिया होगा इनको। मटर के चुनाव वाला पढ़ लेना है, जीन विनिमय पढ़ लेना, हीमोफीलिया वाला। ठीक है, इनको अच्छे से करके जाना है। अब 12वां लास्ट अध्याय जो आपकी त्रैमासिक के लिए, इससे 2 अंक के सत्य पूछे जाएंगे। तो पहले इनको देख लीजिए, 7 हैं, तो इनमें से आप सीधा पढ़ लीजिए। देखिए तो 7 में से आपको क्या करना है, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी क्या है सत्य, चौथा आपका असत्य है। चौथा क्या है, असत्य है, चौथा असत्य।
पांचवा सत्य है, छठवा भी सत्य है और सातवां भी सत्य है, चौथा सत्य है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से थोड़ा पढ़ लीजिए। अगला है यहाँ पर, इनमें से आपको देखिए पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य है, तीसरा आपका क्या असत्य, और फिर चौथा भी सत्य, पांचवा क्या असत्य, छठवा क्या असत्य और सातवां क्या सत्य। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से जोड़ी देख लीजिए। जो आपका पहला है उससे बवाले से मिल जाएगा, 10% क्या ऊर्जा प्रवाह का नियम, शेर सांप चीता, तो ये आपका मिल जाएंगे तृतीय उपभोक्ता से। अब है तीसरे वाला, तीसरे से मिल जाएगा जो आपका सवाल है। चौथा है, चौथा पहले से मिल जाएगा आ से, और पांचवा है 10 है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, जैविक अजैविक घटक दोनों पढ़ लेने हैं और यहाँ पर पारतंत्र के मुख्य घटक के बारे में, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। यहाँ से 3 नंबर के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पढ़ लेना है और उत्पादक उपभोक्ता में अंतर। यहाँ पर पहले वाला इम्पोर्टेंट है अथवा में, और यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है। पोषण स्तर, अपघटन, पिरामिडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में क्लास 12th जो बायो है तो उसका जो प्रश्न बैंक था उसका हमने सॉल्यूशन देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।